हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग को रियल साइंस भाई अजीत सर के चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप लोग को बता दें कि हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और फिजिक्स का क्लास 12 का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शुरू किए थे। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग पढ़ रहे थे क्या, तो कहिएगा वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो अक्षीय और निरक्षीय शीत करना था वो हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग का जो टॉपिक रहने वाला है वैद्युत फ्लक्स रहने वाला है। क्या है? वैद्युत फ्लक्स रहने वाला है। तो हेडिंग डालिएगा वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स इंग्लिश में इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक, देखिएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या कहिएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिएगा वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, कोई भी बंद वक्र पृष्ठ हो उससे गुजरने वाला जितनी लंबवत वैद्युत बल रेखाएं होती है, और वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही हम लोग कहेंगे वैद्युत फ्लक्स कहेंगे। तो एक लाइन में बहुत ही आसान इसका डिफिनीशन है, आइए हम लोग लिख लेते हैं। लिखिएगा किसी बंद वक्र पृष्ठ से गुजरने वाली लंबवत वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। देखिए क्या लिखवाए हैं कि किसी बंद वक्र पृष्ठ से गुजरने वाली लंबवत वैद्युत जो बल रेखाएं होती हैं उनकी संख्या को हम लोग कहेंगे वैद्युत फ्लक्स कहेंगे। क्या कहेंगे? वैद्युत फ्लक्स कहेंगे। अगला देखिएगा, इसके तीर का निशान लिखना है। इसे फाई ई से सूचित करते हैं। इसे क्या इससे सूचित करते हैं? तो फाई ई से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? कि फाई ई से सूचित करते हैं। अगर डायग्राम का बात करें तो कोई भी एक बंद वक्र पृष्ठ ले लेंगे, और इससे क्या गुजरेगा? तो कहिएगा इससे गुजरेगा वैद्युत बल रेखा, और किस में कहिएगा? लंबवत। क्या कहिएगा? लंबवत। इससे गुजरेगा वैद्युत बल रेखाएं। ये सब क्या है? कहिएगा वैद्युत बल रेखा। ये बंद वक्र पृष्ठ ले लिए हैं जिसका क्षेत्रफल कहिएगा ए है, और इससे वैद्युत बल रेखा जितनी संख्या में गुजरेगी तो वही वैद्युत फ्लक्स कहलाएगी। मान लेते हैं कि जो वैद्युत फ्लक्स है ये एकदम सीधी रेखा में ऐसे जा रही है। वैद्युत फ्लक्स जो है इस वैद्युत बल रेखा है सीधी रेखा में आगे की ओर जा रही है, इसको ई। अब यहाँ पर देखिएगा एक यहाँ पर कोण बनेगा यहाँ पर। अच्छा यहाँ पर देखिएगा इसके दो घटक होंगे, एक एक्सिस घटक होंगे और ई क्या होगा? वाई एक्सिस होगा। एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, और इसके बीच एक एंगल बनेगा। क्या बनेगा? एंगल बनेगा, थीटा कोण बनेगा। और ये क्या है? तो कहिएगा इसका जो एरिया है एकदम छोटा वाला एरिया, यहाँ पर जो है एक प्रकार का एरिया बनेगा जिसको हम घनफल कहेंगे। अभी इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा ये जो छोटा ये जो लाइन है इसको हम लोग मान लेते हैं बहुत छोटा जो एरिया है, या यहाँ पर इसको हम लोग मान सकते हैं डी ए। कहने का मतलब इसका जो क्षेत्रफल है हम लोग बहुत छोटा लिए हैं, अल्पांक जो है क्षेत्रफल लिए हैं, इसलिए यहाँ डी ए हो गया है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा फाई ई बराबर ई दोनों को हम लोग गुणा कर देंगे ई इंटू ए। क्या करेंगे? ई इंटू ए, जो इसका एरिया होगा। ई और इंटू ए जो इसका एरिया होगा वही क्या हो जाएगा? वैद्युत फ्लक्स। तो आप लोग देखिए एक फॉर्मूला ये हो जाता है कि फाई ई बराबर ई इंटू ए होता है। अब देखिए यदि थीटा कोण बना हो, समझ रहे हैं ना, यदि थीटा कोण बन रहा है ई और ए के बीच यदि थीटा कोण बन रहा है, या आप लोग जानते हैं ये डॉट वाला एक होता है डॉट,
क्या होता है, एक डॉट होता है और एक क्रॉस होता है। क्या होता है, एक क्रॉस। आप लोग वेक्टर में पढ़े होंगे 11th क्लास में, एक डॉट होता है, एक क्रॉस होता है। तो ये डॉट बिंदु वाला होता है और क्रॉस इस तरह गुणा वाला होता है ना। तो आप लोग जानते हैं कि अगर ए डॉट बी हो तो जो स्केलर यानी कहने का मतलब स्केलर क्वांटिटी होगा, अदिश राशि होगा, उसके लिए cos थीटा ए बी cos थीटा के फॉर्म में हम लोग लिखते हैं कि नहीं, किसके फॉर्म में, ठीक है, ए बी cos थीटा के फॉर्म में हम लोग लिखते हैं। अब देखिए क्रॉस ए क्रॉस बी हो तो हम लोग क्या लिखते हैं, ए बी साइन थीटा के फॉर्म में लिखते हैं। किसके फॉर्म में, ए बी साइन थीटा के फॉर्म में लिखते हैं। क्योंकि यहाँ पर डॉट है तो डॉट रहने के कारण क्या आएगा कि cos थीटा आएगा। क्या आएगा, cos थीटा आएगा। तो फाई ई बराबर हम लोग को मिल जाएगा ई ए और cos थीटा। क्या हो जाएगा, ई ए cos थीटा आ जाएगा, ई ए cos थीटा आ जाएगा। अगला देखिएगा, अगर हम लोग बहुत कम अल्पांश यानी लेते हैं, क्षेत्रफल बहुत छोटा लेते हैं, समझ रहे हैं ना, तो एक और हम लोग को फॉर्मूला होगा डेल्टा फाई ई बराबर, कहने का मतलब जो वैद्युत फ्लक्स है यहाँ पर बहुत छोटा लेंगे। देखिएगा एक हम लोग फाई ऐसे लिखते हैं, ये एक डेल्टा हम लोग ऐसे लिखते हैं और एक डेल्टा ऐसे लिखते हैं। ये भी किसी भी मान में क्या होता है, परिवर्तन होता है। इसका दो मान होता है, डेल्टा या तो त्रिभुज के जैसा डालिए या तो डी के जैसा डालिए, इसका दो अर्थ होता है। एक किसी भी मान का बहुत छोटा रूप होता है, दोनों का अर्थ है किसी भी मान का बहुत छोटा रूप, और एक और दूसरा अर्थ निकलता है किसी के मान में परिवर्तन, जो हम लोग परिवर्तन करते हैं। इन दोनों का अर्थ एक ही होता है। अब देखिएगा, तो कहने का मतलब यहाँ पर वैद्युत जो फ्लक्स लिए हैं बहुत छोटा लिए हैं, तो डेल्टा फाई ई बराबर हम लोग को ई और इंटू डेल्टा ए ही मिलेगा। कहने का मतलब जब हम लोग एरिया कम लेंगे यानी क्षेत्रफल कम लेंगे तो वैद्युत फ्लक्स भी हम लोग का कम होगा। तो डेल्टा फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई इंटू डेल्टा ए मिलेगा। अगर यहाँ पर थीटा कोण बन रहा है तो कहिएगा डेल्टा फाई ई बराबर हम लोग को मिल जाएगा ई डी ए cos थीटा, ई डी ए cos थीटा। क्यों, डॉट हटाएंगे तो क्या होगा, cos थीटा लगेगा। तो डेल्टा फाई ई बराबर हम लोग को मिल जाएगा ई इंटू डी ए cos थीटा। क्या मिलेगा, ई इंटू डी ए cos थीटा। तो देखिएगा चारों फार्मूला यहाँ बनता है और चारों एकदम एक जैसा है, यानी ई दोनों याद हो जाए तो ई भी दोनों याद हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके एरिया में हम लोग परिवर्तन कर दिए हैं, बहुत छोटा एरिया माने हैं, इसलिए ई डेल्टा फाई ई बराबर ई इंटू डी cos थीटा, ई इंटू डी ए cos थीटा मिलेगा। कोई दिक्कत। अब देखिएगा, अब इसके बारे में थोड़ा सा और हम लोग पढ़ लेते हैं कि वैद्युत जो फ्लक्स होता है, वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होगा, एसआई मात्रक। कोई पूछेगा वैद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक बताइए, तो कहिएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। पहला जो हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। कोई बोलेगा कि वैद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक बताइए, तो कहिएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। एक और इसका होता है, एक और एसआई मात्रक होता है वोल्ट इंटू मीटर। क्या होता है, वोल्ट इंटू मीटर होता है, वोल्ट इंटू मीटर होता है, वोल्ट इंटू मीटर होता है। दोनों आप लोग याद करके रखिएगा। अगला देखिएगा, कहिएगा वैद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। क्या कहिएगा, यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है। वैद्युत फ्लक्स कौन सा राशि, कहिएगा अदिश राशि। अब बात आता है कि वैद्युत फ्लक्स का बीमा, वैद्युत फ्लक्स का बीमा, वैद्युत फ्लक्स का हम लोग बीमा कैसे निकालेंगे। सबसे पहले देखिएगा, बीमा निकालते हैं उसके एसआई मात्रक से। तो एसआई मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। 11th क्लास में आप लोग को बताए होंगे। टोटल बीमा निकालने के लिए हम देखिएगा, आप लोग को रटवाए नहीं थे, टोटल निकाल कर आप लोग को बताते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर देखिएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, न्यूटन बल का एसआई मात्रक है, तो बल का जो बीमा होता है
mL/t-2 होता है, mL/t-2। तो बल का SI मात्रक न्यूटन और बल का बीमा mL/t-2। अब मीटर स्क्वायर बचा है तो हम लोग लंबाई में यानी मीटर को L और स्क्वायर है तो स्क्वायर L स्क्वायर और बट्टा यानी प्रति का मतलब बट्टा कूलम्ब, आवेश का SI मात्रक कूलम्ब होता है। आवेश का SI मात्रक क्या होता है कि कूलम्ब। तो आवेश का जो बीमा हो जाएगा AT होता है। आवेश का बीमा क्या होता है AT। अब ये नीचे है, नीचे को टोटल ऊपर ले जाइएगा, इसके पावर 1 है और इसके पावर भी 1 है। जब ऊपर हम लोग ले जाएंगे, नीचे पावर है ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में होता है। तो यहाँ पर mL/t-2 mL/t-2 उसके बाद L2 और उसके बाद ये ऊपर जाएगा तो a-1 और t-1 होगा कि नहीं। अब इसको हम लोग सजा लेते हैं। m एगो है तो m, उसके बाद l यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 mL3 हो जाएगा। उसके बाद t-2 और t-1 t-3 हो जाएगा। उसके बाद a-1। तो हम लोग क्या यहाँ पर देखिए कि जो वैद्युत फ्लक्स का बीमा होता है mL3 t-3 a-1 होता है। इसको रटना नहीं है, आप लोग को बीमा रटना नहीं है, हम लोग को निकालना है और निकाल कर ही टिक मारना है। समझ रहे हैं ना, निकाल कर हम लोग टिक मारेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो हम लोग देखें कि वैद्युत फ्लक्स जो होता है, वैद्युत फ्लक्स किसी भी बंद वक्र से गुजरने वाली जो लंबवत वैद्युत बल रेखाएं होती है उसे वैद्युत फ्लक्स कहते हैं कि नहीं। और वैद्युत फ्लक्स जो होता है फाई से सूचित करते हैं और फाई बराबर ई इंटू ए। अगर ये डॉट को हम लोग हटाएंगे तो cos थीटा के फॉर्म में आता है डेल्टा फाई बराबर ई इन ए इंटू cos थीटा, है कि नहीं। वैद्युत फ्लक्स के SI मात्रक 2 होता है। पहला न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब होता है, दूसरा वोल्ट मीटर होता है। कोई पूछेगा वैद्युत फ्लक्स कौन सा राशि है, कौन सा क्वांटिटी है, कहिएगा स्केलर क्वांटिटी है। उसके बाद वैद्युत फ्लक्स का बीमा जो इसका यूनिडायमेंशनल हो जाएगा, ये SI मात्रक हो जाएगा, कहिएगा कि यहाँ हम देखिएगा कैसे निकाले हैं। न्यूटन mL/t-2 होता है बल का बीमा। उसके बाद मीटर का L स्क्वायर, उसके बाद देखिएगा मीटर स्क्वायर है, मीटर का लंबाई होता है L और स्क्वायर है तो स्क्वायर। यहाँ पर देखिएगा कूलम्ब का क्या होता है 80। टोटल को हल किए हैं तो इसका बीमा mL3 t-3 a-1 आया। ठीक, कोई दिक्कत। आगे देखिएगा नोट में लिखिएगा, यहाँ से सवाल 2 चीज बनता है। यदि वैद्युत बल रेखाएं, देखिएगा यदि वैद्युत जो फ्लक्स है, यदि वैद्युत फ्लक्स जो है अंदर की ओर आती है तो वैद्युत फ्लक्स ऋणात्मक है। या तो हम लोग लिख सकते हैं कि यदि वैद्युत फ्लक्स जो है क्या है, वैद्युत फ्लक्स ऋणात्मक है तो कहिएगा कि वह बाहर की ओर गमन करेगी, बाहर की ओर नहीं अंदर की ओर गमन करेगी। ऋणात्मक होगी तो अंदर की ओर गमन करेगी। तो लिखिएगा जब वैद्युत फ्लक्स ऋणात्मक हो, जब वैद्युत फ्लक्स ऋणात्मक हो तो वह अंदर की ओर गमन करती है। पहला नोट में आप लोग याद रखिएगा कि अगर वैद्युत फ्लक्स जो है ऋणात्मक है तो वह अंदर की ओर गमन करेगी। नोट नंबर दूसरा हम लोग को लिखना है कि जब वैद्युत फ्लक्स क्या हो, कहिएगा धनात्मक हो तो वह अंदर की ओर नहीं बाहर की ओर गमन करती है। बाहर की ओर गमन करती है। ये दोनों आप लोग याद रखिएगा। वैद्युत फ्लक्स अगर ऋणात्मक है तो वह अंदर की ओर गमन करेगी, वैद्युत फ्लक्स अगर धनात्मक है तो वह बाहर की ओर गमन करेगी।
अगला हेडिंग डालिएगा घन कोण। घन कोण, क्यूब एंगल, क्या डालना है हेडिंग, कहिएगा घन कोण क्यूब एंगल। देखिए घन कोण क्या होता है, कोई भी बंद वक्र पृष्ठ हो, और पृष्ठ यानी गोलीय भी हो सकता है, कोई भी ले सकते हैं, कोई भी बंद वक्र गोलीय पृष्ठ जो उसके केंद्र पर हम लोग जो कोण बनाएंगे, जो उसके केंद्र पर हम लोग कोण बनाएंगे ना, उसी कोण को हम लोग घन कोण कहते हैं। डायग्राम के माध्यम से हम लोग समझते हैं, टोटल समझ में आ जाएगा। ये बंद वक्र पृष्ठ है, समझ रहे हैं ना, और बंद वक्र पृष्ठ कैसा है, कहिएगा गोलीय है। कैसा है, गोलीय। अब यहाँ पर देखिएगा इसका केंद्र यहाँ पर O है, और इसके केंद्र से हम लोग एक कोण बनाएंगे, इसके केंद्र पर ही कोण बनाएंगे। क्या बनाएंगे, इसके केंद्र पर कोण बनाएंगे, और इसी केंद्र को के जो हम लोग कोण बनाएंगे ना, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, घन कोण, जिसको हम लोग ओमेगा से सूचित करते हैं। अब देखिएगा ये त्रिज्या हो जाएगा R, ये भी R हो जाएगा, और यहाँ पर एक छोटा सा जो है ना, छोटा सा का बनेगा, एरिया बनेगा, जिसको हम लोग DA कहेंगे, यानी डेल्टा A कहेंगे। डेल्टा का मतलब होगा कि बहुत छोटा क्षेत्रफल। आई टोटल जो गोला है इसका क्षेत्रफल A मानते हैं। क्या मानते हैं, A मानते हैं। फिर से समझिएगा घन कोण क्या होता है, कोई भी बंद वक्र पृष्ठीय कोई भी बंद वक्र गोलीय पृष्ठ हो, और उसके केंद्र पर जो हम लोग कोण बनाएंगे, उसके केंद्र पर जो हम लोग कोण बनाएंगे उसी को घन कोण कहते हैं। तो हम लोग इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं। किसी भी बंद वक्र पृष्ठ, किसी भी बंद वक्र गोला के, किसी भी बंद वक्र गोला के केंद्र पर बनाया गया कोण को घन कोण कहते हैं। घन कोण कहते हैं। किसी भी गोलीय पृष्ठ के केंद्र पर हम लोग, किसी भी गोलीय पृष्ठ के केंद्र पर जो हम लोग एंगल बनाएंगे उसी को हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, घन कोण कहते हैं। देखिएगा इसे ओमेगा से सूचित करते हैं, इसे ओमेगा से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, कहिएगा ओमेगा से सूचित करते हैं। अब देखिएगा ओमेगा बराबर जो होता है, ओमेगा बराबर A/r², कहने का मतलब टोटल क्षेत्रफल, क्या, टोटल क्षेत्रफल, और बटा त्रिज्या का स्क्वायर, त्रिज्या का स्क्वायर, यानी ओमेगा बराबर A/r² होता है। जहां पर ओमेगा क्या है, कहिएगा घन कोण है। क्या है, घन कोण है। उसके बाद ए क्या है, कहिएगा क्षेत्रफल है। r² मतलब क्या है, कहिएगा त्रिज्या है। r क्या है, त्रिज्या है। अच्छा आप लोग देखें कि ए ओमेगा बराबर A/r² होता है। अच्छा आप लोग से एक सवाल हम पूछते हैं, बताइए तो जो गोला है, गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है गोला का। तो आप लोग जानते होंगे वो जो गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr² होता है, और बटा में r² से r² क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो ओमेगा बराबर 4π मिला। क्या मिला, 4π मिला। ओमेगा बराबर क्या मिला, 4π। तो आप लोग याद रखिएगा ओमेगा बराबर 4π, यानी घन कोण जो होगा 4π के रूप में हम लोग को मिलेगा। अच्छा अगला देखिएगा, अगला जो हम लोग को पॉइंट पढ़ना है, यदि थीटा कोण बन रहा हो, यदि थीटा कोण बन रहा हो, यदि थीटा कोण बन रहा हो तो एक फॉर्मूला आता है, देखिएगा डेल्टा ओमेगा बराबर DA क्या हो जाएगा, DA cos थीटा और बटा में r², DA cos थीटा और बटा में r²। इसको भी क्या करना है, आप लोग याद रखना है कि अगर हम लोग
जो कोण बना है, जो घन कोण बना है, जो छोटा रूप माने यानी डेल्टा ओमेगा, तो फॉर्मूला होगा उसके एरिया में छोटा यानी डेल्टा ए कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर। जब भी थीटा एंगल बन रहा है तो डेल्टा ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा बटा में आर स्क्वायर हम लोग को प्राप्त होगा। तो आज हम लोग पढ़े वैद्युत फ्लक्स और उसके बाद घन कोण। आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग को अच्छा लगे मेरे वीडियो तो क्या कीजिए, इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप लोग ऑफलाइन क्लास पढ़ना चाहते हैं तो मिलिए गोल्ड कोचिंग सेंटर जो मिर्जापुर में चलता है और नहर के पास, उसमें हम ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन पढ़ाते हैं। और ऑनलाइन तो आप लोग यूट्यूब से देखबे कीजिएगा, तो ऑफलाइन पढ़ने के लिए एक बार जरूर संपर्क कीजिए। इसका नाम है गोल्ड कोचिंग मिर्जापुर जो नहर के पास चलता है। ठीक है।